आज का दिन फैसले का दिन। बिहार में किसकी बनेगी सरकार, जिसका पूरा देश कर रहा है इंतजार, उसकी एक शानदार कवरेज, सबसे सटीक नतीजे आज तक लेकर आया है आपके लिए। चाहे वो बिहार विधानसभा का वो सेट है जिससे आप लगातार कवरेज देख रहे थे, और हूबहू वैसा ही कुछ अंदाज यहां पर भी हमारे साथ जुड़ गया है। तमाम हमारे सहयोगी बिहार के हर कोने से हर सीट की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। दिग्गजों का क्या होगा हाल, किसकी बनेगी सरकार, चौथी बार मुख्यमंत्री की रेस में नीतीश कुमार की धड़कनें तेज होंगी, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव क्या मार लेंगे बाजी एग्जिट पोल के संकेतों की तरह। आज तक की टीवी स्क्रीन को जरा गौर से समझिए। बिल्कुल आम आदमी की भाषा में आपको समझाने के लिए पूरा इंतजाम आज तक ने करके रखा हुआ है, क्योंकि बिहार पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद महागठबंधन तो बेहद उत्साहित है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के खेमे में भी आपको बता दें, बीती रात तस्वीरें निकलकर सामने आई, लड्डू बनाए जा रहे हैं, दोनों के अपने अपने जीत के दावे। लेकिन स्क्रीन को अगर आप गौर से देखेंगे तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपको सबसे पहले सबसे ऊपर मिलेगा। आप मेरे दाहिने साइड देख सकते हैं, अलग अलग हिस्सों के जो फैसले निकलकर सामने आते जाएंगे, कौन जीता कौन हारा उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला रुझान भी आज तक आपके सामने रखेगा। मेरी बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं एनडीए को कितनी सीटें, जेडीयू के खेमे में कितनी जा रही हैं, बीजेपी को कितनी, हमको कितनी, वीआईपी को कितनी, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी को कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी के तो बड़े बड़े दिग्गज अभी से पहुंचने लगे हैं, आपको बता दें बिहार, और वो भी इसलिए कहीं उनके विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और वहीं नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं किसको कितनी सीटें, जैसे जैसे जो रुझान सामने आएंगे, आंकड़ों में, नतीजों में तब्दील होते जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताने वाले। लेकिन शुरुआत करते हैं इस ओवरऑल रिपोर्ट के जरिए, जिससे आप समझेंगे कि आज काउंटिंग का दिन न सिर्फ बिहार के लिए, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण। कहीं रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं तो कोई लड्डू बना रहा है। सीएम के पोस्टर सड़कों पर पटने शुरू हो गए तो घरों और दफ्तरों को सजाया जा रहा है। आज बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है। साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार का अगला किंग कौन है। मौका 5 साल के बड़े जश्न का है। ऐसे में कोई भी पार्टी इसमें कमी नहीं छोड़ना चाहती। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सब अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। तस्वीरें बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर की हैं, जहां शादी जैसा माहौल बना हुआ है। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं और घर वालों को पूरा भरोसा है कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। बहुत खुशी है हम लोग को, क्योंकि परिणाम तो बस घोषणा, जो औपचारिकता है वो बाकी है। आप देख ही रहे हैं एग्जिट पोल जो हुआ है, तो हम लोग का ही पक्ष में महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो हम लोग उत्साहित हैं और हमारे समर्थक लोग उत्साहित हैं। उन लोग का स्वागत में हम लोग ये सब तैयारी किए हैं। एकदम तय है महागठबंधन की सरकार बनना, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। एकदम कि जनता की सरकार बनने जा रही है। आप जनता का देख नहीं रहे हैं। एक युवा नेता जो है कि पूरे बिहार, हिंदुस्तान के नेता को पानी पिलाए हुए थे। आप देख नहीं रहे हैं, बिहार नया बिहार बनेगा। एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार दिखा रहे हैं। ऐसे में पटना की सड़कों पर तेजस्वी के सीएम बनने के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। रिजल्ट से एक दिन पहले तेजस्वी का जन्मदिन भी पार्टी ने खूब धूमधाम से मनाया। वहीं भाई तेज प्रताप ने तेजस्वी को सीएम की कुर्सी गिफ्ट करने का ऐलान भी कर दिया। हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। बर्थडे गिफ्ट मुख्यमंत्री भैया कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को पूरे तरीके से। और नीतीश कुमार के शासन के लिए क्या? नीतीश कुमार जी के शासन को तो जनता नकार दी है पूरे तरीके से। तेजस्वी की तरफ से कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है कि जश्न के नाम पर हुड़दंग न मचाएं। भले ही एग्जिट पोल में महागठबंधन को सरकार बनाने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी जोश कम नहीं है। जहां जीत की तैयारियां चल रही हैं,
पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता विधायक नंद किशोर यादव की जीत के लिए लड्डू वितरण की तैयारी में जुट गए हैं। कई क्विंटल लड्डू बनकर तैयार हैं। 15 साल पहले जो बिहार बीमारू राज कहलाता था और उसके बाद जो एनडीए सरकार बना है, 15 साल जो काम किया है विकास का, पटरी पर लाने का काम किया है, उससे पूरे बिहार की जनता में एक विश्वास बना है। और इस बार भी हम लोग को पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में वोट दिया है और हम लोग को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। इसलिए हम लोग लड्डू बनवा रहे हैं। उधर परिणाम को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। पटना में किसी भी तरह के जुलूस को निकालने को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, थाना क्षेत्र हैं, उसमें गश्ती लगातार की जाएगी और इसके साथ साथ मतगणना केंद्र के इर्द गिर्द भी लगातार प्रशासन की नजर रहेगी। बल और मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, जिसके माध्यम से पूरे चीज़ों पर निगरानी रखी जाएगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यह भी बताया गया है कि मतगणना के परिणाम के पश्चात जो है विजय जुलूस नहीं निकाला जाना है। इन सभी चीज़ों पर प्रशासन की नज़र रहेगी और जो भी असामाजिक तत्व होंगे उनके विरुद्ध तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। कुछ ही देर में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। दोपहर तक गिनती बढ़ने के साथ साथ तस्वीर साफ होने लगेगी, जिसके साथ ही साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको सीधे लेकर चलेंगे पटना। हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त लाइव आ गए हैं और साथ ही सीएम आवास पर सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं पटना की हलचल दिखाने के लिए। देखिए पौ फट चुकी है, सवेरा हो चुका है और राजनीति का सवेरा आज होगा, वो होगा आरजेडी के दफ्तर में या फिर जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर में। पहले कुमार अभिषेक आप बताइए क्या हालचाल है, कैसी सुबह है आज की? रोहित, सुबह वो सुबह है जिसका सबको इंतजार है, कम से कम बिहार के तमाम लोगों का। हम इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं और अमूमन बीजेपी दफ्तर के बाहर पिछले 15 सालों में हम लोगों ने देखा कि जब जब रिजल्ट का दिन होता है यहां हलचल बड़ी तेज होती है। लेकिन आज शायद सबकी नजरें पहले टिकी हैं कि क्या आता है रुझान, उसके बाद ही यहां पर भीड़ दिखाई देगी। हम आपको पटना का ये मुख्यालय है बीजेपी का और इसके भीतर की स्थिति, इसके भीतर के हालात भी दिखा देते हैं। अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, हालांकि गेट का एक छोटा सा सिरा खोला गया है और ये बीजेपी दफ्तर है। अमूमन 6 बजते बजते जिस दिन भी काउंटिंग होती है उस दिन लोग यहां पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, लेकिन इस वक्त सन्नाटा है। सब पहले रुझान का इंतजार कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर किस करवट ये ऊंट बैठ सकता है और ये देख लिए ये है उत्तर प्रदेश बीजेपी दफ्तर का हाल। दिलचस्प है, आरजेडी ने बार बार अपने लोगों से कहा है कि चुनाव नतीजों के बाद बाहर निकलने से पहले सोचना। बीजेपी ने लगता अपने लोगों से कह दिया चुनाव नतीजे के पहले बाहर निकलने से पहले सोचना। बिल्कुल रोहित, पिछली दफा याद होगा 2015 में जब रुझान आने लगे तो बीजेपी में पटाखे फूट रहे थे और कुछ घंटों के बाद ये पूरा माहौल बदल गया। तो इस बार बहुत ही सोच समझकर कार्यकर्ता भी सामने आएंगे और जैसे 8 बजे के बाद जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद देखना है कि जश्न कहां होता है, इस बीजेपी दफ्तर में या फिर महज कुछ फरलांग की दूरी पर जो आरजेडी का दफ्तर है वहां। रोहित, चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन उसके पहले सीधे सीएम आवास का रुख कर लेते हैं। सुजीत झा इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके बाद आरजेडी दफ्तर भी आपको लेकर चलेंगे आपको रांची भी। सत्यजीत वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सुजीत आपसे, रात भर तो बहुत मुश्किल से नींद आई होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है सीएम आवास के बाहर? देखिए चित्रा, सुबह सुबह का समय है और ऐसे में आमतौर पर हम लोग देखते आ रहे हैं कि सीएम हाउस में जब भी रिजल्ट आना होता है तो सन्नाटा ही रहता है। दोपहर बाद ही कुछ हलचल दिखाई देती है जब नेता आना शुरू होते हैं, क्योंकि आमतौर पर कार्यकर्ताओं के लिए ये अगर इनके पक्ष में आता है, अगर
रुझान इनके पक्ष में आता है तो कार्यकर्ता भी आएंगे। तो फिलहाल तो अभी आप देख सकती हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर घूम रहे हैं पूरे जो राजेंद्र चौक है और सीएम हाउस के पास और राजभवन है इसके नजदीक। तो ये दृश्य यहाँ का खास तौर पर। लेकिन जहाँ तक एनडीए की बात है तो हमारी बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, वो काफी आश्वस्त दिख रहे थे। उनका कहना है कि एनडीए की सरकार आएगी। तमाम एग्जिट पोल आने के बावजूद ये इस तरह का उन्होंने कहा कि स्थिति हमारी जैसा दिखाया जा रहा है वैसे नहीं रहेगी। तो एनडीए की तरफ से भी तैयारी है कि सरकार उनकी आएगी। दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो महागठबंधन के पक्ष में दिखा रहा है। चंद कदमों की दूरी पर तेजस्वी यादव भी घर के भीतर मौजूद होंगे। वहां से किस तरह की खबर और क्या हलचल नजर आ रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव काफी बदले हुए व्यक्तित्व में नजर आते हैं। अब पहले जिस तरह का उनका अंदाज था वो अंदाज काफी बदला है और ये बदलाव पिछले 1-1.5 महीने में काफी उभर कर आया है। और एक जिम्मेदार नेता की तरह उनका व्यवहार देखने को मिला, खासतौर पर जब से चुनाव खत्म हुआ है। सुजीत, आपको टोक रही हूँ, तमाम सहयोगियों को बता दें, जैसे ही कोई खबर किसी बड़े नेता के कुछ बयान आएंगे हम आपको बीच में ही रोकेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय जायसवाल। सरकार बनने जा रही है। मैं खुद चंपारण से हूं और चंपारण का आकलन देख करके ही मैं समझ गया कि यह पूरा एग्जिट पोल गलत है। चंपारण में जो हम सीटें जीत रहे हैं और जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। और हमारा सर्वे अपने इलाके में हमेशा किसी भी सर्वे से ज्यादा अच्छा रहता है। इधर लग रहा है कांग्रेस अपना पीठ ठुकरा रही है और कह रही कि हम लोगों को डर है हॉर्स ट्रेडिंग से, क्या क्या आरोप अभी से ही बनने शुरू कर दिया गया है। सवाल उठता है ये कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, पहले उनको समझना चाहिए। लगता है वो अभी हार मान चुके हैं, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। जो हारते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। जीतने वाले अपने दल, अपने एनडीए के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में थे और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जिन्होंने जीवन भर हॉर्स ट्रेडिंग का ही काम किया हो और अगर हॉर्स नहीं मिले तो देश की ट्रेडिंग का काम किया हो, वह इस तरह की बात ही करेंगे। जगह जगह पोस्टर लगाया जा रहा है, जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। खास करके यह कहा जा रहा है कि बिहार के पहले युवा भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पोस्टर बैनर लगा है, होर्डिंग। तेजस्वी जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर उनको लंबी उम्र भी दे और सद्बुद्धि भी दे। बाकी समर्थक जरूरत से ज्यादा अति उत्साह में रहते हैं और सब कुछ समय के गर्भ में है और जनता फैसला करती है। जो इस तरह के पोस्टर्स लगा के आज खुश हो रहे हैं, कल उन्हें सबसे ज्यादा दुख होगा। क्या लगता है? देखिए, एग्जिट पोल के विषय में आपको भी मालूम है, कभी सही निकलता है कभी गलत, क्योंकि 2015 का उदाहरण आपके पास है, तो इसलिए वही आधार नहीं होता है। वोटिंग कैसे हुई, इसका सैंपलिंग जो होता है कुछ हजार लोगों के बीच होता है। एक कंस्टिट्यूएंसी में वोटर्स बहुत ज्यादा, मान लीजिए इसमें आपने पुरुषों की ज्यादा संख्या ले ली और महिलाओं का कम संख्या का आकलन किया, तो आपका रिजल्ट जो आपका फोरकास्ट होगा, चाहे जो सर्वे का रिपोर्ट होगा, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने जो पहले कहा उसे अलग कहने की जरूरत नहीं है कि एनडीए की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है कुछ घंटे में वोट मतगणना शुरू तो अब तो हम कहेंगे कि आप भी इंतजार करिए, हम भी इंतजार करें, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट पहले था वही है। अभी से ही एक दिन पहले से ही तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा दिया गया है हर चौक चौराहे पर। तो इस पर हमको क्या कहना है? मान लीजिए बहुत लोग तो पहले ऐसे भी थे कि सरकारें ही, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, उस सरकार गठन की ही बात करते थे, ये आप लोगों को भी मालूम है। तो इस तरह के चुनाव के दरमियान कई लोग होते हैं जो अपनी बात इस ढंग से करते हैं जैसे उन्हीं की सरकार बन रही है। तो क्या 2015 का प्रेडिक्शन जो एग्जिट पोल का था वो उल्टा हुआ था, इस बार भी उल्टा ही होगा?
आपकी सरकार बने? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस लेकिन आरोप लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, क्या कहेंगे? अब ये देखिए, अभी मतदान हुए थे, मतदान का रिजल्ट नहीं आया, आज तब से ये सब कयास किया जा रहा है, इसका कोई मतलब है क्या? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का अंतिम चरण है कल मतगणना के साथ। एग्जिट पोल कुछ और बात कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का अंतिम चरण आज पूरा हो जाएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाएगी और बिहार विकास के रास्ते पे ही चलेगा। एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता है। 2005 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। यहाँ काम और विकास पे ही मंत्र चलेगा। अब तो कुछ घंटों में तस्वीर साफ भी हो जाएगी। एक दिन पहले ही जन्मदिन मनाया गया तेजस्वी का और जगह जगह पोस्टर लगाया गया है, उसमें भावी मुख्यमंत्री दिखाया गया है पोस्टरों में। अरे तो पोस्टर में भावी मुख्यमंत्री इतना भी अधिकार नहीं दीजिएगा क्या? ये तो बनता है। और वैसे भी यहाँ पे इस बार 4-4 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है ना, हर गठबंधन का एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है। तो जब तक मतगणना होकर रिजल्ट सामने नहीं आता है तब तक तो सब भावी मुख्यमंत्री हैं। मतगणना से भावी कौन असल में होगा, ये दिलचस्प होगा। वशिष्ठ नारायण सिंह, जेडीयू के वरिष्ठ नेता अजय आलोक, संजय जायसवाल, एनडीए की तरफ से बयानों की पारी शुरू हो गई। आज सुबह 6 बज रहे हैं और तमाम नेता अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि रांची के ही होटवार जेल में लालू प्रसाद यादव है। सत्यजीत, बीजेपी पूरा एनडीए कह लीजिए, जब जब तेजस्वी को घेरना होता था तो होटवार जेल की याद दिलाते थे जहां पर लालू प्रसाद यादव है। पहला चुनाव जिसमें हम देख रहे हैं पूरी तरह से उनकी तस्वीर, उनकी छाप इन चुनावों से गायब है। लालूवाद के बिना चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव, लेकिन धड़कनें यहां भी आज बहुत बेचैनी में बीती होंगी रात में। देखिए, बिल्कुल अंजना, हम आपको ये बता दें कि ये एक कैली बेंगलो है। 2017 से जो मल्टीपल फॉर्डर स्कैम है उसमें कन्विक्शन होने के बाद से उन्हें होटवार जेल वो गए थे। उसके बाद से रिम्स के प्राइवेट वार्ड में वो कई शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता क्या बोल रहे हैं सुना देते हैं। आप बने रहिए, फौरन लौटेंगे। सत्यजीत, आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी हम लालू जी के साथ मैंने कई जगहों पर हम सभा में गए हैं, लेकिन जो दृश्य इस चुनावी सभा में तेजस्वी की सभा में दिखाई दिया वैसा हमने कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि नीतीश कुमार मैंने भीतर से हिल गए, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी पर हमला किया, मैंने अशालीन भाषा का इस्तेमाल किया, ये हमारे लिए भी शॉकिंग था। नीतीश कुमार को हम लंबे अरसे से जानते हैं, भाषा के मामले में बड़ा संवेदनशील आदमी है। अपने प्रवक्ताओं से भी जरूर अश्लील भाषा का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ कराते हैं, लेकिन अपने सावधान रहते हैं। उन्होंने क्या कहा था तेजस्वी को, कहां से लाओगे, बाप के घर से लाओगे, जेल से ले आओगे, जाली नोट छापोगे, इस तरह की बात दिखाई दी। और सिर्फ मैंने नीतीश कुमार के ही बोली में नहीं, आप देखिए प्रधानमंत्री जी की बोली देखिए, मैंने जंगल राज के युवराज। दूसरे तरफ जब देखा उन्होंने कि साहब कोई दाल गलने वाली नहीं है, जंगल राज और अपहरण राज और क्या क्या बोलने के बाद भी जनता जो है जमी हुई है तेजस्वी के पीछे, तो उन्होंने कॉम्युनल कार्ड खेला। कहा कि भारत माता की जय बोलना इस यहाँ मुश्किल है, जय श्री राम कहना यहाँ मुश्किल है, ये भी उन्होंने देखा, आजमाया। तो देखिए, ये हार सिर्फ हम नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार की हार है, ये मैंने नरेंद्र मोदी जी की भी हार है। और आप देखिएगा इसके पहले 2015 में भी जो चुनाव हुआ था, महागठबंधन बना था, नीतीश कुमार उस समय लालू यादव के साथ थे और लालू यादव की ओर से ये कहा गया था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमको बहुमत मिलेगा। तो उस समय भी एकदम जिस ढंग से लड़ाई लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, जैसे उन्हीं को चीफ मिनिस्टर यहाँ होना, जिस ढंग से 1,25,000 करोड़ की घोषणा उन्होंने की आरा के रमना मैदान में और दांक लगाया, बोली लगाई, बिहार का अपमान हुआ, उस समय भी परास्त हुए नरेंद्र मोदी और इस चुनाव में भी परास्त हुए। तो हम कह सकते हैं कि 2-2 दफा बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को परास्त किया है।
तो इस चुनाव का महत्व इसमें भी है, बिहार के संदर्भ में तो है ही, लेकिन देश के अंदर एक संदेश गया है कि नरेंद्र मोदी अपराजय नहीं है। ये जो 2014 में उनका राष्ट्रीय राजनीति में उद्भव हुआ, उसके बाद लगातार जितने चुनाव हुए हैं सब चुनाव धड़ाधड़ जीतते गए हैं। यहां ब्रेक लग गया और साफ में संदेश गया है, लोगों के अंदर आशा का संचार हुआ है। जो लोग चिंतित हैं लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर के, जमहूरियत को लेकर के, वो लोग, उन लोगों के मन में आशा की किरण जो है पैदा हुई है और वो मान रहे हैं कि नहीं साहब, ये इनविंसिबल नहीं है, अपराजय नहीं है, इनको परास्त किया जा सकता है। इस चुनाव नतीजे का जो अभी कुछ देर के बाद, यानी 4 घंटा 5 घंटा के बाद अंतिम रूप से सामने आएगा, यही संदेश है बिहार के ही लोगों के लिए नहीं, देश के लोगों के लिए भी। एक दिन पहले ही तेजस्वी के भावी मुख्यमंत्री, बिहार के पहले युवा भावी मुख्यमंत्री का होर्डिंग बैनर लग गया है हर चौक चौराहे पर एक दिन पहले ही। जबकि अब लोग उत्साह में हैं और जितना भी एग्जिट पोल आया है हर में बहुमत जो है तेजस्वी की तरफ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। बल्कि कुछ लोग तो 180 तक गए हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत ही माने आसानी से, बहुत कंफर्टेबल ढंग से माने महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। तो जो उत्साही समर्थक हैं वो लोग पहले से ही लगाए हैं। लेकिन एक बात देखिएगा, बहुत लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि हमारे जो समर्थक हैं चुनाव में जीत होगी, उस जीत के बाद किस तरह से जश्न मनाते हैं। तो कल ही जो है सर्कुलर जारी किया तेजस्वी ने और ये संदेश दिया, चुनाव का नतीजा जो भी हो, कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा, कोई आतिशबाजी नहीं होगी, कोई हर्ष फायरिंग नहीं होगी और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो एक नई संस्कृति, नई परंपरा की शुरुआत करने की तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं और हम जैसे लोगों की शुभकामना जो है उनके साथ है। बिल्कुल जय जय है कांग्रेस का, कांग्रेस गठबंधन का। लोगों ने भरपूर हमें समर्थन दिया है। आप देखेंगे अगले 2-4 घंटे में जब परिणाम आने शुरू होंगे तो महागठबंधन की भारी जीत हो रही है इस चुनाव में। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलने जा रही है। एग्जिट पोल भी महागठबंधन को भरपूर फुल मेजोरिटी का गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है। मतगणना में ये बात स्पष्ट हो जाएगी 2-3 घंटे में। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि सारे प्रदेशों को देखना है, प्रेडिक्शन क्या है आपका? कि देखिए, लोगों ने बिहार में वोट फॉर चेंज किया है, परिवर्तन के लिए मतदान किया है। लोग नीतीश भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने के लिए मतदान किया है। लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी है सरकार से। और एग्जिट पोल तो अमूमन जो दिखाते हैं कहीं ना कहीं उनका आधार होता है। तो एग्जिट पोल जितना हम लोगों को सीट देने का बताया है अपने एग्जिट पोल में, मेरा मानना है उससे कहीं ज्यादा सीटें कांग्रेस राजद गठबंधन को मिलने जा रही है। मतगणना तो शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके एक दिन पहले ही बिहार के भावी युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हर चौक चौराहों पर लग गया है एक दिन पहले ही। ये उनके कार्यकर्ता समर्थकों का उत्साह है और एग्जिट पोल का भी एक रोल है। उसने पहले बता दिया है कि ऐसा अनुमान बता दिया कि इस तरह का रिजल्ट आने वाला है और वो कोई सच्चाई से दूर नहीं है। सच है कि जिस तरह का रिस्पांस तेजस्वी जी को, राहुल गांधी जी को, हमारे गठबंधन के साथियों को बिहार के चुनाव कैंपेन के दौरान मिला, वो ये बताने को पर्याप्त था कि सरकार बदलने जा रही है और हमारी सरकार आ रही है। तो कार्यकर्ता उत्साह में पहले एक दिन लगा दिया तो कोई गलत नहीं किया है। आप देखेंगे 2-4 घंटे के बाद वो सच नजर आएगा। शुरू होने जा रही है क्या? तो एग्जिट पोल के अनुमान ही तय करते हैं कि कौन वाहवाही करने वाला है एग्जिट पोल के। आपने देखा इस बार महागठबंधन के भी तमाम नेता चुनावी मैदान में आज नतीजों से पहले उतर गए हैं और जमकर वाहवाही एग्जिट पोल की कर रहे हैं क्योंकि उनके अनुमान उनके पक्ष में है। लेकिन बिहार की सुबह कितनी जल्दी होती है आप अंदाजा लगा चुके होंगे। लगभग 6:20-22 हो रहे हैं। सभी नेताओं की बात आपने सुन ली। अब सत्यजीत के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। 3 साल पहले कैदी नंबर 3351 उन्हें मिला था लालू प्रसाद यादव को, जिनका बहुत बड़ा कद था बिहार की राजनीति में। लेकिन उनके बेटे के भविष्य पर आज फैसला आना है। सत्यजीत।
बिल्कुल, देखिए 2017 में जब मल्टीपल फॉर्डर स्कैम में उनका कन्विक्शन हुआ तो होटवार जेल में उनको रखा गया। उसके बाद फिर रिम्स में वो प्राइवेट वार्ड में रहे और अभी जब आउटब्रेक हुआ पैंडेमिक का उसके बाद से जो है इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये डायरेक्टर बंगलो है, एक केली बंगलो, यहाँ पे लालू यादव को रखा गया है। और अब जो है उनके लिए एक डबल बोनंजा होता, वो दोहरी खुशी होती। जो उनका दुमका मामले में जो केस था उस दिन जो है अगर वो उनको बेल मिलता तो शायद आज वो पटना में होते और अगर अनुकूल आते रिजल्ट्स जो एग्जिट में दिखाए गए अनुकूल आते तो डबल बोनंजा होता आरजेडी के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है और अब उनको 27 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल जो उनके ऑर्डरली हैं वो काफी जो है खुश थे। जो अपर डिवीजन जो प्रिजनर होते हैं उनको ऑर्डरली मिलता है उनके पसंद का, तो उन लोगों ने बताया है कि लगातार यहां से उन्होंने नजर रखी है, टीवी के माध्यम से खबरें बहुत देखते हैं, देर रात तक जगे रहते हैं। और इस बार जो खबरें आई हैं कि एग्जिट पोल का जो रुझान है उनके पार्टी के पक्ष में है, तो ये खबर हम लोगों तक पहुंचाई गई है कि साहब जो हैं उनके साहब आरजेडी के बॉस जो हैं वो काफी खुश हैं और रात 1:30-2 बजे तक टीवी पे उनकी नजर बनी हुई थी कि कहाँ क्या चल रहा है और उत्साहित हैं। जाहिर तौर पे उन्हें लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो एक था कि उनको एस्टैब्लिश करना है उनके पुत्र जो हैं और वो उनको टेक ओवर करें, वो जो सपना कहीं ना कहीं था, ड्रीम, वो कहीं ना कहीं अब उसको अकम्प्लिश होने का समय आ गया है। लेकिन सत्यजीत, दिलचस्प ये भी रहा है कि इस बार लालू प्रसाद यादव बिहार में जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं तेजस्वी यादव के हर जगह से गायब हैं, लेकिन उनकी पैनी नजर बनी हुई है आज रिजल्ट किस तरह से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें गोपालगंज टू रायसीना जो उनकी किताब है उसमें तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया अपने राजनीतिक करियर का, लेकिन आज का दिन उनके लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि यहां से एक अलग तरह की राजनीति बिहार में आगे बढ़ेगी। अब मेरा अगला सवाल आपसे है, 5 दिन पहले एक ट्वीट करते हुए उनकी ओर से सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया था, उनका एक वीडियो शेयर किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ वो रिट्वीट ही करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर उनकी ओर से फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है अब तक। बिल्कुल, देखिए आरजेडी में कहीं ना कहीं आरजेडी कैंप में ये इंस्ट्रक्शन है कि आपको कॉशसली ट्रेड करना है। एग्जिट पोल है, जब तक वो परिणाम में तब्दील नहीं हो जाए। देखिए अब और भी पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर ले तो अब मैच्योर्ड हो गए पार्टी। जब से 2015 में एक बार जो है एग्जिट गलत प्रूव हुआ था, उसके बाद से लोग जो है तब तक जश्न नहीं मनाते हैं जब तक फटाके नहीं फोड़ते हैं। हालांकि इस पर मनाही है आरजेडी की तरफ से, जब तक कि वो कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं कि नतीजे जो है बिल्कुल उनके पक्ष में है और वो तब्दील हो रहे हैं। जैसे जेएमएम का उदाहरण देखिए, यहाँ पे जब हेमंत की सरकार बनी थी कोई जो है रुझान उनके पक्ष में भी आने लगे 12 बजे तक, कोई जो है किसी तरह का कोई नेता बात नहीं कर रहा था, कोई निकल नहीं रहा था। अचानक से 3-3:30 शाम 4 बजे के आसपास जो है हेमंत सोरेन निकलते हैं, शिबू सोरेन से जाकर आशीर्वाद लेते हैं, वहां साइकिलिंग करते हैं और उसके बाद वो विक्ट्री का साइन दिखाते हैं और उसके बाद से जो है जश्न का दौर शुरू होता है, मिठाइयां बढ़ती है। वरना जब तक पाल्पिटेशंस हो रहा था, ऊपर नीचे चल रहे थे, उस वक्त तक कोई नेता निकल कर कुछ बोल नहीं रहा था, कोई बता नहीं रहा था और लोग जो है बिल्कुल जो है सांसें थाम कर, दिल थाम कर बैठे हुए थे कि तब्दील हो रहा है नहीं, फिर मार्जिन कितना बड़ा है, हर जगह से उनको इनपुट्स आते रहते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र से इनपुट्स आते रहते हैं। तस्वीरें भी आप दिखा लीजिए सत्यजीत, जरा पीछे की तस्वीरें भी एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए कि रांची की सुबह कैसी है। और मेरा अगला सवाल छोटा सा जवाब में चाहूंगी, उसके बाद रोहित का सवाल है आपसे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सामाजिक न्याय की बात कही थी लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन अब आर्थिक न्याय का होर्डिंग उनके बेटे तेजस्वी यादव की ओर से लगाया गया है। एक बड़ा परिवर्तन आरजेडी में भी इसी के साथ देखने को मिल रहा है और शायद यही कारण है कि अभी फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों पर जो आरजेडी के दिग्गज बड़े बड़े नेता हैं, अगर शिवानंद तिवारी को हम छोड़ दें तो बाकी सब इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। जी बिल्कुल, वहां पे जैसे तेजस्वी ने भी एक सर्कुलर पार्टी के अंदर जारी किया है कि कोई जश्न नहीं मनेगा, कोई आतिशबाजी नहीं होगी और जो है कार्यकर्ता संयमित रहें। लेकिन ये जरूर है कि अब जो है कहीं ना कहीं लोग मैच्योर्ड हो गए हैं और उनको पता होता है कि जब तक जो है कंफर्टेबल मार्जिन ना हो जाए, जब तक जो है नतीजे सामने आने ना लगे और जब तक जो है वो नतीजा उनके पक्ष में ना हो, उस वक्त तक जो है वो चुप्पी साधे रहते हैं। और यही चेंज जो है आरजेडी में भी मैच्योरिटी दिखी है इसके बाद से। यहाँ एक सेंटर जरूर हुआ करता था, यहाँ पे लोग आते थे कि किसी तरह से जो है
सुप्रीमो से मुलाकात हो जाए। टिकट सीकर्स जो हैं वो बेसिक जो है यहाँ पे उनका जमवाड़ा लगा रहता था। ये देखिए, ये पूरा जो रिम्स का इलाका है, यहाँ पे आपको बिहार की गाड़ियां लगी रहती थी। और उसके बाद उस वक्त जो है कई बार जो है सुशील मोदी ने वहां बिहार से आवाज उठाई। हाईकोर्ट में एक जो है पिटीशन फाइल किया गया कि जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अंदर जो है ये कहा जाता था आरजेडी की तरफ से कि सिर्फ जो है मुलाकात के दिन ही 3 लोग मिलते थे, जो उनका प्रोगेटिव था। और जो अपर डिवीजन प्रिजनर्स के लिए जो प्रोविजन है उसके आधार पर ही 3 लोग मुलाकात करते थे, ये कहा जाता था। लेकिन टिकट सीकर्स जो है, टिकट एस्पिरेंट्स जो हैं, वो यहाँ पे उनकी गाड़ियों का जमवाड़ा लगा रहता था। तो एक सेंटर ये भी बन गया था कि यहाँ से अगर आप रिकमेंड करवा लेते हैं तो टिकट आपको आसानी से मिलेगा। लेकिन इस वक्त चुनाव प्रक्रिया में अगर देखें तो डायरेक्टली जहां तमाम तरह की सावधानियां बरतने की अपीलें की जा रही थी, लालू यादव के यहाँ जमावड़ा लगने लगा था, भीड़ होने लगी थी टिकट चाहने वालों की कि यहां से अगर हरी झंडी मिल जाएगी तो टिकट तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव एक नई लकीर खींच रहे हैं। 7.25 करोड़ वोटर, जिनमें से लगभग 55% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 3,733 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। और सब के सब टकटकी लगाए इस वक्त टीवी खोलकर बैठे हैं। आज तक पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखाएंगे और उसकी पूरी तैयारी हमने कर रखी है। पटना आपको सीधे लेकर चल रहे हैं बीजेपी दफ्तर, जहां कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं को हमने सुना। अभी अभिषेक, एक चीज साफ दिख रही है, बीजेपी इस पर उम्मीद लगाए है कि जैसे पिछली बार या उससे पिछली बार एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हो गए थे, वैसे ही इस बार भी गलत साबित हो जाएं। लेकिन आरजेडी का उत्साह देखने लायक है। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है उनको एग्जिट पोल से, या फिर इस बात से कि तेजस्वी यादव ने 250 से ज्यादा रैलियां कर डाली? कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो लोग भी हिले हुए हैं। पहले दिन जिस दिन ये एग्जिट पोल आ रहे थे, उस दिन एग्जिट पोल के पहले तक ये जरूर दावे कर रहे थे कि उन लोगों को अच्छा मार्जिन आ रहा है, वो अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे। लेकिन पिछले अगर 24-36 घंटों की बात करें, जिन जिन बीजेपी नेताओं से हम लोगों ने मुलाकात की, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिले दिखे, क्योंकि जब उनके पास तमाम जगहों से रिपोर्ट आई है उसके बाद से। लेकिन फिर भी मैंने कल मंगल पांडे से बात की, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात की, सब ये मान करके चल रहे हैं कि 130-135 के आसपास वो लोग जरूर पहुंचेंगे, यानी कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी उन्हें मिलेगी। और बार बार उस बात का सवाल उठा रहे हैं कि 2015 में भी तमाम सर्वे गलत हुए थे, हमारी आप लोग सरकार बना रहे थे और महागठबंधन को बहुमत मिला। तो उनके पास भी कहने को तर्क है कि वो इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि शायद ये जो एग्जिट पोल आए हैं वो गलत होंगे और एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी। लेकिन निश्चित तौर से बीजेपी के भीतर, बड़े नेताओं के भीतर भी आशंकाएं जन्म ले चुकी हैं। वो लोग भी अंदर से इस वक्त हिले हुए हैं, लेकिन सबको इंतजार इस बात का है कि रुझान क्या कहते हैं। देखिए, 8 बजे के बाद जैसे ही रुझान आएंगे और अगर रुझान जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं उस तरीके के रहे तो निश्चित तौर पे जो बीजेपी का ये आप सन्नाटा देख रहे हैं, इसमें कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। इक्के दुक्के लोग उस वक्त भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी इसमें ऊपर नीचे हुआ और बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ के रुझान रहे तो फिर यह पूरा इलाका आपको पटाखों से पटाखा में मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे इस वक्त पूरे इलाके में बनवाएंगे नहीं उन्होंने, कोई नहीं है। हालांकि मैंने पहले भी कहा है, लड्डू बनवाए कि नहीं? देखिए, अलग अलग जहां रोहित, देखिए पार्टी के स्तर पे तो जश्न की कोई तैयारी दिखाई नहीं दी है, लेकिन जहां जहां कैंडिडेट को लगता है कि वो जीतने की स्थिति में है, वहां जरूर कुछ हमें तैयारियां दिखाई दी हैं। जो पटना साहिब का इलाका है वहां कुछ तैयारियां दिखाई दी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट हैं उन इलाकों में कुछ तैयारियां हैं। लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी के भीतर एक शांति, एक चुपचाप खामोशी इस वक्त दिखाई दे रही है। चलिए वापस आएंगे अभिषेक आपके पास। जरा अपने दर्शकों को एक चीज और दिखाते हैं। यहां कंप्यूटर बाबा के साथ जबरदस्त तैयारी आज तक ने आज की है। एक एक सीट का नतीजा, एक एक सीट का विश्लेषण आज आप तक बड़े आसान तरीके से पहुंचाने वाला है। केवल एक टच पर पूरा इतिहास, भूगोल निकालकर राजनीति का एक एक सीट की हम आपके सामने आज रखने वाले हैं, जिसकी झलक आपको चित्रा दिखाएंगे। चित्रा, बिल्कुल रोहित, और ये जो बड़ी तैयारी देखिए, विधानसभा के बाहर तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो बड़ी तैयारी हमने करके रखी हुई है, बहुत
सीधे और सरल शब्दों में आपको समझाने की तैयारी है। ये बहुत बड़ी स्क्रीन पे पूरी की पूरी 243 सीटें आप देख रहे हैं। जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जाएंगे, सबसे पहले पहला रुझान माना यही जा रहा है 8:15 से 8:30 बजे के बीच तक आ जाएगा और उसके बाद इसके रंग बदलते हुए चले जाएंगे। रंगों के लिहाज से आप ये जान पाएंगे कि 243 सीटें, अगर 2015 की बात करें जेडीयू आरजेडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 80 सीटों पर आरजेडी ने जीत हासिल की थी, 71 पर जेडीयू को जीत मिली थी, 53 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर एलजेपी को जीत मिली थी, जबकि गठबंधन का हिस्सा थी कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर लड़ी थी, 27 सीटों पर उसे जीत मिली थी। लेकिन इस बार तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। इस बार यहां पर इन 243 सीटों पर क्या रहेंगे आंकड़े, क्या रहेंगे नतीजे, ये अभी आप बहुत तेजी से मूव करते हुए कुछ नाम आप देख रहे हैं, जिसमें से कड़वा आप देख सकते हैं, ठाकुरगंज से देख सकते हैं, अलीनगर देख सकते हैं, हथुआ, चिरैया। आपको बता दें कि जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जाएंगे वैसे वैसे इस बड़ी सी स्क्रीन में ये जो अलग अलग विधानसभा सीटें जो नाम के साथ हमने यहाँ पर देकर रखी है वो बदलते हुए चले जाएंगे और रंगों के लिहाज से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ ये कंप्यूटर बाबा हमेशा की तरह 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी शानदार तरीके से हमने आपके सामने रखा था। और अब एक बार फिर से जब बिहार में बदलाव की बयार की बात कही जा रही है, एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर उत्साह का माहौल महागठबंधन में है, लेकिन वही दूसरी तरफ अपने अपने दावे हैं एनडीए के। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, महारथी। सबसे पहले उन पर हम नजर डालेंगे, वो कौन कौन से महारथी हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। शुरुआत कर लेते हैं चंद्रिका राय से। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे के समधी हैं चंद्रिका राय, जेडीयू से उन्होंने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई है। क्या रहता है इस बार उनकी किस्मत क्या रहती है, ये महत्वपूर्ण होगा। अनंत कुमार सिंह, यहाँ पर कुमारी मंजू वर्मा, अंजुम आरा, कृष्णनंदन वर्मा, लेकिन महत्वपूर्ण होगा ये भी देखना तेजस्वी यादव। बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट की। आपको बताते चले कि राघोपुर से दूसरी बार चुनावी मैदान में है तेजस्वी यादव। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं। 2015 में पहला चुनाव लड़ा था, 26 साल की उम्र में जीत कर आए, अब 31 साल के हो गए हैं और माना जा रहा है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हुए, जैसा कि आज तक में भी दिखाया था, तो 31 साल की उम्र में किसी भी राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड तेजस्वी यादव बनाएंगे अपने नाम। लेकिन क्या ऐसा होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। तेजस्वी यादव मुख्य मुकाबले में कौन कौन उनके सामने है? सतीश कुमार यादव। 2010 में सतीश कुमार यादव ने यहां पर टक्कर दी थी राबड़ी देवी को। आपको बता दें कि यहां से हरा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार क्या बड़ी टक्कर तेजस्वी यादव को दे पाएंगे, क्योंकि 2015 में वो हार गए थे। तो सतीश कुमार यादव के अपने दावे हैं। वहीं दूसरी तरफ एलजेपी के राकेश रोशन ने भी इस मुकाबले को काफी ज्यादा दिलचस्प बनाकर रखा हुआ है। दूसरी तरफ एक युवा चेहरे की हम बात कर लेते हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी। हालांकि ये राजनीति में कितना कमाल कर पाएंगी ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन सुर्खियां इन्होंने बहुत बटोरी हैं। आपको बता दें कि 2-2 जगहों से चुनावी मैदान में है, एक तरफ पटना की बागीपुर सीट से और एक और दूसरी सीट से ये चुनावी मैदान में है। इनका क्या होगा देखना दिलचस्प रहेगा। कुछ और चेहरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का क्या होगा? मुख्यमंत्री जिसको बनाया था नीतीश कुमार ने, हम अपनी नई पार्टी के साथ जेडीयू के गठबंधन में है, लेकिन इस बार इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 7 सीटों पर हमने चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जिसमें से 3 इनकी ही पार्टी से आते हैं। आपको बता दें, एक तरफ उनके समधन है, दूसरी तरफ उनके दामाद हैं और तीसरी तरफ खुद जीतन राम मांझी है। तो इनकी भी प्रतिष्ठा इमामगंज बिहार गया की महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से चुनावी मैदान में है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब कुछ महत्वपूर्ण गुडलक सीट भी आपको दिखा देते हैं, जिसके जरिए आप जरा समझ पाएंगे कि दरअसल इन गुडलक सीट का मतलब और मायने क्या होता है। 29 ऐसी बिहार की 243 में से 29 ऐसी गुडलक सीट हैं जिनको आप ग्रे एरिया में देख भी पा रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि यहां पर जो भी पार्टी जीतती है उसी का मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि पिछले 3 चुनावों से ऐसा ही देखने को मिला है, लेकिन इस बार क्या होता है थोड़ा सा इसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा। ये पूरा का पूरा मैप आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो आपको बता दें बिहार में बहुत कम शहरी क्षेत्र हैं। शहरी जो मेन क्षेत्र हैं वो सिर्फ 13 हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। वैसे शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती रही है, लेकिन इस बार क्या तेजस्वी यादव यहाँ पर सेंधमारी में कामयाब होंगे ये महत्वपूर्ण होगा। अर्ध शहरी क्षेत्रों की हम बात कर लें, ये देखिए ये 17 अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, क्योंकि बिहार में बड़ी आबादी गांवों में बसती है। शहरी क्षेत्रों का हाल आपने देख लिया। ये अर्ध शहरी क्षेत्र जो 17 हैं, यहाँ पर भी एनडीए का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन इस बार क्या होगा ये महत्वपूर्ण होगा देखना। और वहीं दूसरी तरफ ये ग्रामीण क्षेत्र आप देख पा रहे हैं,
213 ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी कि ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र का। और इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता ही तय करने वाले हैं कि इस बार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या 59 साल के नीतीश कुमार बाजी मार ले जाएंगे या 31 साल के तेजस्वी यादव उनके सामने मुश्किलें पैदा कर देंगे, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हुए अब जरा चिराग काट की भी हम बात कर लेते हैं। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खासतौर से उन जगहों पर उतारा है जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, और माना जा रहा है कि चिराग पासवान के चिराग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इस तीर को ही लगने वाला है, जो कि चुनाव चिन्ह है जेडीयू का। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि चिराग से किसे लगेगी आग। कुछ देर के इंतजार के बाद ये आंकड़े भी तब्दील होने लगेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा नुकसान रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान का ये बहुत बड़ा निर्णय, अकेले चुनावी मैदान में जाना, बीजेपी का भी साथ नहीं लेना, और अब उसके बाद चिराग किसको फायदा पहुंचाते हैं और किसको नुकसान, और खुद उनकी पार्टी क्या करती है जिसने 2015 की बात करें तो सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, ये भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये एक एक करके लगातार हम बताते जाएंगे अंजना, और ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटअप और हमारी बहुत बड़ी तैयारी, और इसी के जरिए दर्शक बिल्कुल आसान भाषा में इस बात को समझ पाएंगे किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। बस थोड़ा सा इंतजार अंजना। और मैं आपको यही कहना भी चाह रहा था कि सारे पत्ते अभी मत खोलिए, थोड़ा सा सस्पेंस दर्शकों के लिए बरकरार भी रखा जाए कि जैसे ही नतीजे और रुझान आने शुरू होंगे, हमारे पास क्या क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जिनको देखने के बाद वो न केवल नतीजे जान पाएंगे, विश्लेषण समझ पाएंगे, बल्कि ज्ञानवर्धन भी कर पाएंगे अपना बिहार की राजनीति के बारे में और देश की राजनीति के बारे में। और सिर्फ नतीजे ही सामने नहीं होंगे, हम आपको ट्रैकर भी दिखाएंगे कि किस सीट में किसने पिछली बार कैसा किया था और इस बार कहां है। यानी आप न सिर्फ भूगोल और इतिहास देखेंगे, गणित भी समझेंगे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं इन तमाम सीटों पर। हम आपको तस्वीरें भी अलग अलग जगहों की दिखाएंगे, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। देखिए, इस बार जो दिलचस्प बात है चित्रा, उसमें यह है कि हमने अलग अलग जो चिराग कार्ड है, हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक लगभग 30 से 40 ऐसी सीटें इस बार है जहां पर चिराग पासवान कम मार्जिन वाली सीटों पर खेल खराब कर सकते हैं एनडीए का। राघोपुर में भी यही शिकायत थी बीजेपी के उसी उम्मीदवार की जिन्होंने पिछली बार राबड़ी देवी को शिकस्त दी थी इस सीट पर। तो ये एक जो फैक्टर है, जिन्हें हम एक्स फैक्टर भी कह रहे हैं, वो सब हम वहां पर दिखाएंगे चित्रा। बिल्कुल सही कहा आपने। जल्दी से एक जरा सीधी टक्कर की भी बात कर देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरत हो जाती है इस बात की सीधी टक्कर आखिर कहां कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार। देखिए, इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन जीता कौन आ रहा है। ये एक दिलचस्प तरीके से इन चेहरों के जरिए दरअसल स्ट्राइक रेट हम आपको बताएंगे, और जैसे जैसे रुझान सामने आते रहेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि 2015 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी ने 2015 में आपको बता दें जेडीयू के साथ चुनावी मैदान में नहीं गई थी, लेकिन वोट प्रतिशत उसका सबसे ज्यादा रहा था, लेकिन सीटों के हिसाब से सिर्फ 53 पर आकर वो रुक गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी क्या कमाल कर ले जाएगी, जैसा कि संजय जायसवाल जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। सुबह सुबह बिल्कुल अच्छे मूड में वो सामने आते हैं। तो यहाँ पर इस कुर्सी की खींचतान लगातार जारी है। अब ये कुर्सी उधर जाती है या फिर इधर जाती है अंजना, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, और सारी की सारी लड़ाई इसी कुर्सी की है। नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव, ये वो लड़ाई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अगर एग्जिट पोल के ये अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो जरूर चिंता करेगी कि पिछली बार अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो 2015 में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला था। आरजेडी नंबर 2 की पार्टी थी और जेडीयू नंबर 3 पर। जब अकेली लड़ी बीजेपी तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी क्या? एग्जिट पोल से अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अनुमान और रुझान आप कह लीजिए, जो पहला रुझान है वो आप आज तक पर देखेंगे। 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में अकेले उतरी थी जेडीयू के बिना, तब गठबंधन था जेडीयू आरजेडी का, तब उनकी परफॉर्मेंस एग्जिट पोल के अनुमान से बेहतर रही थी। और यही सवाल लिए चलते हैं, हमारे साथ सुजीत झा जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास से। सुजीत झा, एक तरफ तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, नकली नोट छापेंगे, आसमान से गिरेगा, या जेल जिसके लिए गए थे वो वाले पैसे से देंगे। बिहार की जनता जो नौकरियों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर युवा बहुत चिंतित है, उन्होंने दोनों की बात सुनी। एग्जिट पोल कह रहे हैं मानी तेजस्वी की। देखिए, आशा उम्मीदें जो होती है ना, उस पे लोग का जीवन चलता है, और यही बात जो बेरोजगार युवा है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, नेता बीजेपी के बिहार, राजद और कांग्रेस के लोग
वो एग्जिट पोल देखकर ही खुश हो रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में हमारी जीत तय है और हम एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। क्या क्या चैलेंजेस होंगे आने वाले अगर से बिहार में सरकार आती है एनडीए? देखिए, बिहार में लोगों ने जो वोट किया है, हमसे ही उम्मीदें हैं, हमसे ही वो राजी थे, हमसे ही अपेक्षा थी। जो भी नाराजगी थी वो जो आने वाला होता है, जो हुकूमत में होता है, उसी से होगी। तो उनकी हर उम्मीदें हमसे हैं, तो उम्मीद के साथ वोट किया है और जिम्मेदारी का एहसास लोगों ने दिलाया है। नीतीश कुमार जी ने विकास को आगे बढ़ाया है, बिहार को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, वो विकास की गाड़ी को कभी बिहार के लोग रुकने नहीं देंगे और हम बिहार में सरकार बनाएंगे। सर, पूरे पटना बिहार में तेजस्वी जी के पोस्टर लग चुके हैं, ये अगला मुख्यमंत्री के तौर पे क्या है पोस्टर वाले? देखिए, राजद के लोग हैं और कांग्रेस के लोग अगर थोड़ा खुश होना चाहते हैं तो खुश हो लें, रिजल्ट से पहले लड्डू खा लें। इतना लड्डू खा रहे हैं कि पचने वाला नहीं है। बिहार की जनता को न राजद पचने वाली है, न कांग्रेस पचने वाली। बिहार के लोगों को एक ही बात है, डेवलपमेंट, और जो विकास के पथ पर बढ़ता हुआ बिहार है उसको बिहार के लोगों ने रोका नहीं है। हम लोगों के पास जो फीडबैक है वो एकदम साफ है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए अपार बहुमत प्राप्त करेगी और हम सरकार बनाएंगे।